ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध के 29वें अध्याय में प्रणय गीत का श्रवण कर रहे हैं। प्रणय गीत का हमारा जो तीसरा श्लोक है उसमें गोपियां कह रही हैं, कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्वात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैकिम् तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या आशां धृतां त्वयि चिरादरविन्द नेत्र। कह रही हैं, हे परमेश्वर, जो विज्ञ पुरुष हैं, जो कुशल हैं, जो शास्त्रों के जानकार हैं, विद्वान हैं, वे सभी महापुरुष तुमसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप क्या हो, नित्य प्रिय। आप सबके नित्य प्रिय हो। नित्य का अर्थ होता है जो समय की सीमा से बाहर है, हमेशा सर्वदा रहने वाले। तो ऐसे केवल भगवान ही हैं। इस संसार में कोई भी प्राणी नित्य नहीं है। शरीर उसका नित्य नहीं है, शरीर चला जाएगा। तो शरीर से हम लोग तो शरीर से प्रेम करते हैं, तो उस शरीर से प्रेम करने का क्या फायदा जो नित्य नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश हो जाएगा तो हमको दुख ही मिलेगा। तो इसलिए उससे प्रेम करने का तो कोई औचित्य भी नहीं है। तो जितने भी इस तरह के विज्ञ पुरुष हैं, नारद इत्यादि जो महापुरुष हैं, वो सब आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप ही नित्य प्रिय हो। और फिर पति सुतादिभिर आरती दैकिम, और इसके विपरीत हमारे जो परिवार वाले हैं, पति है, पुत्र इत्यादि हैं, बंधु बांधव, वे सब तो दुखी देने वाले हैं किसी न किसी प्रकार से। हो सकता है कभी कभी यद्यपि उनसे हमें क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन क्योंकि वो आपसे प्रतिकूल हैं इसलिए वो तो केवल दुख ही देने वाले हैं। आरती दई, आरती का मतलब है दुख। इसलिए उनसे हमें क्या प्रयोजन, किम, उनसे हमें क्या प्रयोजन। इसलिए प्रार्थना कर रही हैं भगवान से, हे परमेश्वर, वरदान देने वाले, हे वरद, क्योंकि भगवान वरद भी हैं, वरदेश्वर भी कहा जाता है भगवान को। तो भगवान वरदेश्वर भी हैं। वरदेश्वर मतलब वर को देने वाले। जितने भी वर को देने वाले हैं, देवता इत्यादि, उन सबके भी जो ईश्वर हैं उसको कहा जाता है वरदेश्वर। तो हे वरद, हे ईश्वर, आप तन्नः प्रसीद, नौह माने हमारे प्रति, आप प्रसीद माने प्रसन्न हो। और आप कैसे हो, अरविंद नेत्र अर्थात कमल नयन, जिनके नयन कमल के समान हैं। हे कमल नयन, चिरात माने बहुत काल से, चिरकाल से हम लोगों ने एक अभिलाषा अपने हृदय के अंदर संजो कर रखी है। आशाम धृताम, हम उस आशा को धारण किए हुए हैं अपने हृदय में आपके प्रति। उस आशा को, क्या आशा है कि हम आपको प्राप्त करेंगी, ऐसी हमारी आशा है। मां छिंदिया, उसका छेदन मत करो। हमारी जो अभिलाषा है, अभिलाषा की जो लता है हमारे हृदय के अंदर, लहलहाती हुई लता है, उसका आप छेदन मत करो। तो इस प्रकार से गोपियां यहाँ पर भगवान से एक प्रार्थना कर रही हैं, उनके चरणों में अनेक अनेक प्रकार की शास्त्र युक्ति देकर, शास्त्र युक्ति दे रही हैं कि देखिए कि आप बंधु हैं, आप आत्मा हैं, सभी जितने भी विज्ञ पुरुष हैं वो सब आपको ही प्रेम करते हैं, आप नित्य पुरुष हो। जो भी आत्म धर्म में प्रतिष्ठित है वो भगवान का स्वरूप, भगवान की सेवा करता है। और भगवान स्वयं ही आत्मस्वरूप हैं, इसलिए हमको केवल अपने आत्म धर्म में ही प्रतिष्ठित होना है, देह धर्म में नहीं।
हमारा देह धर्म है, हमारे शरीर को, हमारे देह धर्म का हमको उतना ही व्यवहार करना है जितना कि आवश्यक है, उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। लेकिन आसक्ति रखनी है हमको आत्मधर्म में, अर्थात भजन में, भक्ति में। तो इसको छोड़कर हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें पति और पुत्र आदि की सेवा की कोई आवश्यकता है। और साथ साथ वो ये भी बता रही हैं कि ये सब जानते ही हैं ब्रज के अंदर कि आप के अंदर जो भी प्रीति रखते हैं उनकी हमेशा रक्षा होती है। गर्गाचार्य ने जब आए थे, गर्गाचार्य भगवान का नामकरण करने के लिए, गर्गाचार्य जो पुरोहित हैं वो वसुदेव जी के पुरोहित हैं, और भगवान का, कृष्ण का और बलराम का नामकरण करने के लिए वसुदेव जी ने ही उनको ब्रज में भेजा था। तो जब गर्गाचार्य उनका नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, य एतस्मिन् महाभागे प्रीतिं कुर्वन्ति मानवः नार्योऽभिभवन्त्येतान् विष्णु पक्षानिवासुरा। भाग्यवान, जितने भी भाग्यवान सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो नंद नंदन में प्रीति रखते हैं, महाभागे प्रीतिम कुर्वन्ति, इस तस्मिन मन इस नंद नंदन के अंदर जो प्रीति रखने वाले सौभाग्यशाली मानव हैं, उनको कभी भी शत्रु के द्वारा पराजित नहीं होना पड़ेगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि श्री नारायण के चरणाश्रित व्यक्ति, क्यों, जब नारायण के चरण, नारायण का आश्रय लिया जाता है, भगवान का आश्रय लिया जाता है, तो भगवान असुरों से रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से ये जो नंद नंदन है, आपका पुत्र है, इसमें जो प्रीति करेगा वह भी हमेशा अनेक प्रकार के दुखों से छुटकारा पालेगा, ये कहा था। तो हमने स्वाभाविक रूप से गर्गाचार्य की उक्ति के अनुसार आप में ही प्रीति लगाई है। और हम ही क्या, ब्रज के ऐसा कोई पशु पक्षी भी नहीं है जो आप में प्रीति न रखता हो। तो हमारी प्रीति कोई स्पेशल बात हो, कोई विशेष बात हो, ऐसा भी नहीं है। सभी लोग आपके अंदर प्रीति रखते हैं क्योंकि आप नारायण के समान हो। सारा ब्रज ये जानता है कि आपके अंदर नारायण के समान गुण हैं। इसीलिए आपने हमारा पूतना से अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, जितने भी ये असुर आए हैं, इन सब से आपने हमारी समय समय पर रक्षा की है। तो आप ही हमारे परम प्रिय हो और आप ही हमारे परम बंधु हो। इसलिए हम जब आपको ही प्रेम करती हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है हमारा किसी भी प्रकार से। ब्रज के सभी लोग अपने अपने मान प्रतिष्ठा, अपने प्राणों से भी अधिक, सैकड़ों सैकड़ों गुना अधिक आपको प्रेम करते हैं, ब्रज के प्रत्येक व्यक्ति। और हमें तो ऐसा लगता है वास्तव में कि केवल ब्रज में नहीं है, इस जगत में ही आपके जैसा कोई प्रेम पात्र दूसरा नहीं हो सकता। हमें ऐसा लगता है। आप इतने आकर्षक हो, आप इतने करुण हो, इतने प्रेम से भरे हुए हो आप, कि आपको छोड़कर क्या हम अपने पतियों के पास चले जाएं, पुत्र के पास चले जाएं जो विरोधी हैं आपके। तो नित्य प्रिय और नित्य सुखमय वस्तु आप क्या हैं? नित्य प्रिय हैं और नित्य सुखमय वस्तु हैं। उसको परित्याग करके क्या हम अनित्य और दुखमय वस्तु के लिए आसक्त हों उसमें? ये तो किसी प्रकार से भी समझदारी की बात नहीं होगी। इसीलिए आप हमारे प्रति प्रसन्न हो जाओ और हमें अपनी सेवा का अवसर दो। ये अनेक प्रकार की युक्तियां दे रही हैं गोपियां भगवान को कि आप हमें बिल्कुल मत कहो कि हम वापस जाएंगे। और फिर वरदेश्वर, वहां परमेश्वर और वरदेश्वर, उसका बताया गया अर्थ परमेश्वर का। तो आप वर देने में भी ईश्वर हो, और आपने हमको वर भी दिया था जब कात्यायनी का व्रत किया था गोपिकाओं ने। तो उसके अंतिम दिन भगवान वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया था कि आगामी पूर्णिमा में मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा, सेवा का अवसर दूंगा। लेकिन हमारा मनोरथ अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।
हम तो अपने बाल्यकाल से ही आपके चरणों की सेवा की अभिलाषा रखती हैं, और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ी वैसे वैसे हमारे साथ हमारी जो वो आशा थी, आशा का जो अंकुर था, वो अब लता बन गई है। वो बढ़ते बढ़ते उसने अब हमारे हृदय को आच्छादित कर दिया है पूरा। तो अब हमारे हृदय में आपसे मिलने की अभिलाषा के अतिरिक्त और कोई आशा नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम जिसको कहा गया है शुद्ध भक्ति की परिभाषा में, रूप गोस्वामी ने जो बताया है, अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी भी प्रकार की कृष्ण से इतर कोई भी अभिलाषा ना होना। तो इसलिए अब आप हमारे प्रति प्रसन्न हो, और आप तो कमल नयन हो, अरविंद नेत्र हो, आप हमारे प्रति उदासीन होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? हम आपके लिए तो जीवन धारण करती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने वर दिया था हमको, तो अपने सामर्थ्य का विचार ना किया हो, आपने ये ना सोचा हो कि मैं इतना सामर्थ्यशाली हूं कि नहीं हूं इनके वर को पूरा करने के लिए। केवल हम पर दया करने के लिए आपने हमको ऐसा वरदान दे दिया हो, और अब जो है जब पूरा करने का समय आया उसको, तो अपने दिए गए वरदान से पीछे हट रहे हो। तो ये बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे आपकी। यदि आप कहो कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने वरदान को जो मैंने दिया है पूरा कर सकूं, तो हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करती हैं। क्योंकि आप कौन हो? परमेश्वर हो। आप तो ईश्वर हो। ईश्वर का क्या बताया? ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी कर सकते हैं। संभव को असंभव, असंभव को भी संभव कर सकते हैं भगवान। आपने गोवर्धन धारण किया 7 वर्ष 7 दिन तक, दिन रात। उसके बाद आपने कालिए का दमन किया, दावानल पान किया, कितने कितने आपने असाधारण कार्य किए हैं। तो ब्रज का बच्चा बच्चा भी ये जानता है कि आपके लिए असंभव शब्द है ही नहीं किसी भी प्रकार से। और जो असमर्थ लोग होते हैं उनके केस में ऐसा देखा जाता है कि वो दयावश किसी को ऐसा वरदान देते हैं या उससे ऐसा प्रॉमिस कर लेते हैं जो बाद में पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसा व्यक्ति यदि केवल दयालुतावश यदि कोई असमर्थ व्यक्ति किसी को कोई आश्वासन दे देता है और उसको पूरा नहीं कर पाता, तो फिर वास्तव में वो दोनों के लिए दुख का कारण बनता है। जिसने वरदान दिया, जिसने आश्वासन दिया उसके लिए भी, और जिसको दिया गया उसके लिए भी, दोनों के लिए ही केवल दुख मिलता है उनको। इसके लिए गोपियां बता रही हैं, दयालो रसमर्थस्य क्लेशायैव दयालुता विश्वोद्धार धूरिणस्य सातवैकस्य शोभते। दयालो असमर्थस्य, यदि कोई दयालु व्यक्ति किसी दूसरे का दुख दूर करने के लिए असमर्थ है, दयालु तो है वो, लेकिन असमर्थ है, दूर नहीं कर सकता है, तो उसकी जो दयालुता है वो क्या होगी? केवल क्लेश का कारण। क्लेशाय एव दयालुता, उसकी दयालुता केवल क्लेश का कारण बनेगी दोनों के लिए। क्योंकि वो अपनी असमर्थता के कारण दूसरे का दुख दूर नहीं कर पा रहा, इसलिए दुखी है। चाहता है दुख दूर करना उसका, लेकिन कर नहीं पा रहा। और जिसका दुख दूर करने के लिए चेष्टा की जानी थी, जब उसका दुख दूर नहीं हुआ तो हताश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। कितनी आशा के साथ उसने आशा थी उसको कि ये दुख दूर करेंगे, और वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप कैसे हैं? आप तो विश्वोद्धार धूरिणस्य, आप तो विश्व के उद्धार करने के लिए धुरी हैं, धुरी के समान। धुरी का मतलब केंद्र बिंदु।
इस विश्व से उद्धार करने के लिए आप धुरी के समान हैं, सेंट्रल पॉइंट हैं, मूल हैं। और वास्तव में ये जो दया का गुण है ये आपको ही शोभा देता है। आप ही परम 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 दयालु हो। तब एकस्य शोभते, एकस्य केवल आपको ही ये दया का जो गुण है शोभा देता है। सा तब एकस्य शोभते, सामान्य दया, तो जो दया है ये आपको ही शोभा देती है क्योंकि आप सामर्थ्यशाली हो। और आप हमें जो आदेश दे रहे हो कि हम पति पुत्र की सेवा करें, तो क्या आज तक हमें बताइए इस जगत के अंदर पति पुत्र की सेवा करके किसी का भी दुख दूर हुआ है? संसार तो अभी भी वही का वही, आपने कहा है संसार दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार के अंदर हमको आसक्ति नहीं रखनी है। अलग अलग प्रकार का, यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार के दुखों का ही भोग करना पड़ेगा। लेकिन आप तो स्वभाव से ही आनंदैक मात्रम हो, सत्चित आनंद स्वरूप हो। आपका तो श्री विग्रह ही आनंद है। भगवान का जो स्वरूप है वो बताया गया है सत्चित आनंद। इसमें जो आनंद अंश है वो मूल है, वो अंगी है, और सत और चित ये उसके विशेषण हैं आनंद के। जैसे कहा गया है आनंदैक मात्रम, भगवान केवल आनंद ही आनंद हैं और कुछ है ही नहीं उनमें। जिस प्रकार की एक दिवाली के अंदर जो खिलौना होता है खांड का बना हुआ, तो उसमें पूरी की पूरी शक्कर ही होती है। चाहे अलग अलग प्रकार के जो उसमें हाथी घोड़ा टाइप बने होते हैं, तो उसमें चाहे उस हाथी की पूंछ खाओ, चाहे उस हाथी का मुंह खाओ, वो खांड ही खांड है। उसी प्रकार से भगवान आनंदैक मात्रम है, स्वभाव ही उनका आनंद है। तो वो केवल आनंद ही दे सकते हैं, वो दुख दे ही नहीं सकते। किसी को दुख प्राप्ति की कोई संभावना ही नहीं है भगवान की सेवा करके, इम्पॉसिबल। भगवान चाहे तो भी नहीं दुख दे सकते। भगवान तो क्या, भगवान का नाम ही ऐसा है। भगवान का नाम ही हमारे दुखों का, हमारे अनंत अनंत पापों का नाश करने वाला है। तो फिर भगवान की तो बात क्या करें। यदि ये नामापि हरति अशेषम गिरि प्रसारानपि पाप राशीन आश्चर्य रूपो ननु चौरैद्रक दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि। चौराग्र गणेश अष्टक में है, यदि ये नामापि हरति अशेषम, जिनका केवल नाम मात्र ही अशेष यानी कि समस्त जितने भी पाप के पहाड़ हैं, गिरी, गिरी का मतलब पर्वत, तो जितनी भी पाप के हमारे पहाड़ पर्वत खड़े हुए हैं उन सब का हरण कर लेता है भगवान का नाम। आश्चर्य रूपो ननु चौर इद्रक, और यही वही चोर आप चौर इद्रक दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि। हमने ना तो कभी सुना है ऐसा चोर और ना कभी ऐसा देखा है। भगवान को यहां पर चौराग्रगण्य कहा गया है, चोरों में अग्रगणी, चोर शिरोमणि। तो भगवान हमारे पापों का भी हरण कर लेने वाले हैं, अशेष दुख राशि का हरण करने वाले हैं, पाप राशि का हरण करने वाले हैं। इसीलिए कह रही हैं गोपियां कि आप हमारे प्रति प्रसन्न हो जाओ और हमें अपनी सेवा में अधिकार दो, अधिकार प्रदान करो। अब दूसरा, यहां पर उपेक्षित तो हैं भगवान के द्वारा गोपियां, अलग अलग प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं, प्रेम से भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी प्रणयकोप जो है उनके अंदर वो तो कहीं कहीं झलकता है श्लेष अलंकार के द्वारा। जैसे भगवान को बोला वरद, तो वरद शब्द के भी दो अर्थ बताए हैं। दौ का मतलब होता है देना और दौ का मतलब होता है छेदन करने वाला। दौ शब्द के दो अर्थ हैं। दौ का मतलब देना, तो वर देने वाले हो आप,
और दौ का मतलब है छेदन करने वाले हो आप, तो यानी वर को छेदन करने वाले, वर को अपने तोड़ने वाले भी हो जो आपने वरदान दिया है। तो गोपियां कह रही हैं कि आपने हमको जो वरदान दिया था कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, और आपने आज हमको वेणुनाद के द्वारा हमको यहां पर बुलाया, वन में बुलाया, और अब हमें घर जाने के लिए कह रहे हो। मतलब आप अब हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, अर्थात जो आपने वरदान दिया था अब उसका छेदन कर रहे हो, इसलिए आप वरद हो। आप वरद हो और आप ऐसा कर भी सकते हो क्योंकि आप राजपुत्र हो, नंद महाराज के पुत्र हो आप, और हम तो आपकी प्रजा हैं, आपके राज्य में रहती हैं, आपकी कृपा दृष्टि की हम लोग आकांक्षा रखती हैं, लेकिन आप चाहो तो वरदान दे भी सकते हो, उसको पूरा भी कर सकते हो और उसका खंडन भी कर सकते हो। आप तो स्वतंत्र हो, हम आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकती क्योंकि हम तो प्रजा हैं आपकी, आप ईश्वर हो, आप स्वामी हो। अब तीसरी बात भगवान से कह रही हैं गोपियां, प्रणय कोप के कारण अरविंद नेत्र। देखिए एक एक शब्द का ना यहां पर कई कई अर्थ बताए गए हैं। अरविंद नेत्र का मतलब यहां बता रहे हैं, अरविंद का मतलब कमल। कमल रात को नहीं खिलता है, बंद हो जाता है, तो इसीलिए इसी प्रकार से जो आपके नेत्र हैं वो भी इस समय बंद ही हैं। यद्यपि आप हमें देख रहे हो, लेकिन आप हमारी वास्तविक दशा को अनुभव नहीं कर पा रहे हो। आपके नेत्र भी कमल की तरह से ही हो गए हैं, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तव में क्या दिखाई नहीं दे रहा है? आपको हमारे चेहरे के ऊपर आपको हमारा जो आंसू निकल रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे हृदय के अंदर जो हताशा है, हमारे हृदय के अंदर जो दुख भरा हुआ है, वो किस प्रकार से हमारे मुख पर आ गया है वो आपको नहीं दिख रहा है। इसीलिए आप ऐसे हमको पीड़ित करने वाले और वचन कह रहे हो, हमको अस्वीकार कर रहे हो। यदि आप हमको देख लेते तो फिर ऐसा नहीं कह सकते थे। निश्चित ही आपका हृदय द्रवित हो जाता और आप हमें अपने चरणों की सेवा देने में इस प्रकार से हिचकिचाते नहीं, जैसे आप हमको अभी मना कर रहे हो। ऐसा नहीं होता अगर आप देख लेते। अब लेकिन क्योंकि आप तो कमल नेत्र हो और कमल रात को बंद हो जाता है आंख, और इसी प्रकार से जो आज रात्रि का समय है और आपके जो नेत्र हैं वो बंद हैं, मतलब आप हमारी अवस्था को अनुभव नहीं कर पा रहे हो हृदय से। तो और दूसरा अर्थ तो हम लोग श्रवण कराए थे इसमें कि जिस प्रकार से कमल हमारे हृदय को शीतल करता है, जब हम कमल को देखते हैं तो हमारा हृदय शीतल होता है, उसी प्रकार से आप भी हमारी व्यथा को, हमारी जो व्यथा है, हमारा जो दुख है, उसका हरण करके हमें शीतलता प्रदान करो। तो वरद शब्द के भी यहां पर दो अर्थ हो गए और अरविंद नेत्र इसके भी यहां पर दो अर्थ बना दिए गए। तो एक से तो प्रार्थना झलक रही है गोपियों के हृदय की, और दूसरे से एक प्रकार से वो उनको व्यंग कर रही हैं प्रणय कोप के कारण। इसीलिए इसको प्रणय गीत कहा गया है। प्रणय का मतलब होता है प्रेम की वो अवस्था जहां पर कि कोप भी हो जाता है, क्रोध भी हो जाता है, प्रणय कोप। क्योंकि जब प्रेम की अतिशयता हो जाती है तो हम अपने प्रेमास्पद के ऊपर क्रोध भी करते हैं। वो भी प्रेम का ही एक स्वभाव है, एक विकार है। ये वास्तव में क्रोध नहीं है, ये प्रेम का एक विकार है। और ये इस प्रकार का जो क्रोध है ये परमार्थ जगत में ही देखा जाता है। इस जगत के अंदर जो देखा भी जाता है वहां पर वो क्रोध वास्तव में क्रोध हो जाता है। ऐसा कई बार होता है। तो इसकी जो
प्रणय कोप की जो शुद्ध अभिव्यक्ति है वो केवल परमार्थिक जगत में ही है। तो इस प्रकार से गोपियों ने यहां पर प्रणय कोप की बात की, अपने दो अर्थ निकालकर उसके, वरदेश्वर कह के और अरविंद नेत्र कह के। अब यहां पर जो वास्तविक अर्थ है उसका, जो भक्तों के लिए उपादेय है, कल्याणकारी है, वो यही है कि जिस प्रकार ब्रह्मा, शिव, नारद ये जो वर देने वाले हैं, वरद देने वाले हैं, वर देने वाले, और महापुरुष हैं, कुशल हैं, शास्त्रों में निपुण हैं, ऋषि हैं, जिस प्रकार से ये आपके चरणों में प्रीति करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी भगवान के चरणों में प्रीति करनी चाहिए। जबकि संसार के अंदर जो आसक्त जीव है वो हमेशा अपने देह और दैहिक वस्तुओं में ही आसक्त रहता है, उन्हीं में लगा रहता है, सारी जिंदगी बीत जाती है, कभी उसको होश नहीं आता कि इनसे अलग भी कोई और भगवत तत्व हो सकता है, पता ही नहीं लगता उसको लगता है बस यही पूरा एक जीवन है। जैसे तालाब के अंदर होता है एक मेंढक, उसी प्रकार से उसमें नित्य और अनित्य को विश्लेषित करने की शक्ति ही नहीं होती है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, सत असत विवेक होता ही नहीं है उसके अंदर। और फिर ये बताया कि जो हमारे पति हैं वो इसलिए पति के लिए पति प्रिय नहीं है, बल्कि आत्मा के सुख के लिए पति प्रिय हैं। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। आत्मा के सुख के लिए पति प्रिय होता है, पति के सुख के लिए पति प्रिय नहीं होता। जगत की, पति ही नहीं, जगत की कोई भी वस्तु हो, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अर्थात दूसरे के सुख के लिए कोई कभी हमको प्रिय नहीं होता। हम किसी से प्रेम करते हैं उसके सुख के लिए नहीं करते, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ही हम सब लोगों से प्रेम करते हैं। इसलिए हे कृष्ण, तुम तो सबकी आत्मा हो, इसलिए जितने भी विज्ञ पुरुष हैं वो केवल और केवल आप में ही प्रीति रखते हैं, और आपके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु नित्य प्रिय नहीं हो सकती। अगर वो प्रिय है भी तो क्षणिक होगी, कुछ समय के लिए होगी, क्योंकि कोई भी वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है। सारी वस्तु प्रकृति से बनी है और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो ये संसार त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक संसार होने के कारण इसका नाश होना ही होना है, प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप हमारे प्रति प्रसन्न हो जाओ, और आपने जो वरदान दिया था हमको उसको पूर्ण करो, हमें स्वीकार करो और अपने चरणों की सेवा देकर हमको कृतार्थ करो। ये हमारी चिर अभिलिषित आशा है जिसको आपको पूरा करना ही होगा। इस प्रकार से गोपियों ने अपनी अभिलाषा भगवान के सामने व्यक्त की, कुछ व्यंग के साथ, कुछ प्रणय कोप के साथ, कुछ प्रार्थना के साथ। प्रत्येक प्रकार का भाव उनके हृदय के अंदर जैसे जैसे उद्वेलित होता है, उसी प्रकार से वो भगवान से याचना कर रही हैं। अब हम लोग अगली बार फिर 34वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।